एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें पोर्टल भी ओपन हो चुका है ताकि आप फॉर्म फिल कर सके, आवेदन कर सके। तो पोर्टल ओपन हुआ है 4/9/2025 को। आप 6/10/2025 तक अप्लाई कर सकते हैं इस सीट के लिए, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए। देन फी सबमिट आप कर सकते हैं 13/10/2025 तक। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कुछ लोगों का OTR रजिस्ट्रेशन पहले से होगा तो आप उसी OTR से ये फॉर्म फिल करेंगे, और जिनका नहीं है तो वो अपना OTR रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। देन जो फीस है वो है अनारक्षित और OBC के लिए, मतलब जनरल और OBC के लिए वो है 125 रुपये। देन अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए है 65 रुपये। देन दिव्यांगजन के लिए है फॉर्म अप्लाई करने के लिए पैसा 25 रुपये, और भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 65 रुपये है एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है, तो अगर आप भी एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या योग्यता होनी चाहिए वो भी मैं बता देती हूँ। तो इसके लिए आपके पास पहले तो PG में 55% होना चाहिए, ये देखिए लिखा हुआ है। देन आपके पास UGC नेट या CSIR नेट होना कंपलसरी है। और अगर आप PhD करते हैं, PhD आपकी हो चुकी है, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये आपका मैंडेटरी है। PG में होना चाहिए, कम से कम 55% होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप SC ST के हैं तो 50% भी आपके होंगे, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, देन जो आयु रखी गई है वो रखी गई है फॉर्म अप्लाई करने की, वो है 21 से 40 वर्ष। मतलब अगर आप 21 से 40 वर्ष के बीच में हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन इसके एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो क्या है, सबसे पहले होगा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, जो होगा MCQs पे बेस होगा। ठीक है, देन होगा मेंस का एग्ज़ाम, फिर देन होगा इंटरव्यू। तो इसका जो चरण है, 3 चरणों में ये एग्ज़ाम संपन्न कराया जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न की भी बात कर लेते हैं। तो जो एग्ज़ाम पैटर्न रखा गया है वो है, आप देख सकते हैं, प्रश्न पत्र का प्रकार जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे समान अध्ययन के, मतलब जनरल साइंस के। 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और वैकल्पिक विषय के 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन अगर आपका गणित है तो आपसे सिर्फ 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट के, मैथ्स वाले के लिए, और 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे GS के। तो 59 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन, और बाकी सब्जेक्ट के लिए 120 क्वेश्चन है। ये सिर्फ मैथ्स वालों के लिए है। ठीक है, देन समय जो दिया गया वो 2 घंटे का होगा। तो और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो ये मत सोचिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। देन मुख्य परीक्षा होगी, वो होगी परंपरागत तरीके से, मतलब रिटन एग्ज़ाम होगा। देन प्रश्न पत्र की संख्या 1 होगी, प्रश्नों की संख्या 20 आएगी, मतलब 10+10, और जिसका कुल अंक होगा वो होगा 200 अंक का पेपर आएगा, और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार का होगा। देन यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट के सिलेबस दिए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा हम जनरल का देख लेते हैं, बाकी आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से सिलेबस देख लीजिएगा। जो जनरल साइंस का है, मतलब जो सबके लिए समान है, उसमें समान विज्ञान पूछा जाएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं पूछी जाएंगी। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सहित पूछा जाएगा।
भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पूछा जाएगा। भूगोल तथा विश्व का भूगोल पूछा जाएगा। मानसिक योग्यता तथा सांख्यिकी आंकड़ों का विश्लेषण। अभ्यर्थियों से उपयुक्त विषयों की समान जानकारी अभिज्ञा विशेषता और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित होगा। मतलब आपको उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका हो गया जनरल साइंस, मतलब जीएस का सिलेबस जो सबके लिए सेम है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए सारे सब्जेक्ट के सिलेबस दिए हुए हैं। आपका जो सब्जेक्ट है तो आप वो सिलेबस देख लीजिएगा। देन अब हम इसकी वैकेंसी जान लेते हैं, किसमें कितनी सीट दी गई है। टोटल जो वैकेंसी आई है वो आई है 1253 सीटों पे वैकेंसी है। 1253 सीट है सारे सब्जेक्ट मिलाकर। अब आपकी सब्जेक्ट की कितनी सीट्स हैं वो देख लेते हैं, सारे सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीट्स दी गई हैं। ये सारा आपका सिलेबस है आपके सब्जेक्ट वाइज। देन देखिए ये आपका दिया है रिक्त पदों की संख्या। वनस्पति विज्ञान में 79 सीटें हैं, रसायन विज्ञान में 87 सीटें हैं, वाणिज्य में 157 सीटें हैं, चित्रकला में 8 सीटें हैं, अर्थशास्त्र में 61 सीट है, शिक्षा शास्त्र में 14 सीट आई है, अंग्रेजी में 92 सीट आई है, भूगोल में 46 सीट आई है, हिंदी में 87 सीट आई है, इतिहास में 58 सीट आई है, गृह विज्ञान में 28 सीट आई है, गणित में 79 सीट आई है मतलब 69, सैन्य विज्ञान रक्षा विज्ञान में वो आई है 2 सीट आई है, दर्शन शास्त्र में 14 सीटें आई हैं, शारीरिक शिक्षा में 59 सीट आई है, भौतिक विज्ञान में 60 सीटें आई हैं, राजनीति विज्ञान में 57, मनोविज्ञान में 31 सीट हैं और संगीत गायन में 6 सीट हैं, संगीत वादन सिद्धांत में 4 सीट है, संगीत वादन तबला में 4 सीट है, संस्कृत में 56 सीटें हैं, समाजशास्त्र में 78 सीट है, देन उर्दू में 3 सीट आई है और जंतु विज्ञान में 79 सीट है और सांख्यिकी में 2 सीट है, कंप्यूटर साइंस में 1 सीट है और फारसी पर्शियन में 1 सीट है। तो टोटल 1253 वैकेंसी आई है। बाकी ये सारी कैटेगरी दी गई है कि अनारक्षित मतलब जनरल में कितनी सीटें हैं, एससी में कितनी सीटें हैं, एसटी में कितनी है, ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस ये सारी सीटें दी है, दिव्यांगजन बाकी ये सारी सीटें दी हैं। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से ये सीट्स देख सकते हैं इसमें कितनी सीट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ इसमें जो पद की संख्या है मतलब सीट की संख्या है वो कितनी है, वो है 1253। देन योग्यता क्या होनी चाहिए आपके पास, मतलब क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके मास्टर्स में होना चाहिए 55%, एससी एसटी और ओबीसी के लिए 50%। ठीक है, देन आयु सीमा जो रखी गई है वो रखी गई है 1 से 40 वर्ष मतलब 21 से 40 वर्ष। ठीक, और आवेदन की तिथि जो है मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो तिथि दी गई है वो है, आज से फॉर्म शुरू हुए हैं 4/09/2025 और लास्ट डेट कब है, लास्ट डेट दी गई है वो है 6 अक्टूबर 6/10/2025। ठीक, देन परीक्षा पैटर्न पहला क्या होगा आपका, प्रीलिम्स होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, देन मेंस होगा, देन इंटरव्यू होगा। ठीक है, और माइनस मार्किंग भी है।
देन जो मतलब आवेदक का शुल्क है, मतलब फी है, जनरल के लिए है 125 रुपये और ओबीसी के लिए भी 125 रुपये है। ठीक है। SC ST और फ्रीडम फाइटर्स के लिए 65 रुपीज़ है। तो उम्मीद है आपको वीडियो में सारी चीज़ें मैंने अच्छे से बता दी हैं और आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप नीचे मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूँ और आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बार आप और वैकेंसी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पॉज कर देती हूँ, आप देख लीजिए किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं चाहे तो। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।